हेलो स्टूडेंट्स, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने सिग्नल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में बात करा था। स्पेशली हमने लिया था केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और केमिकली अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में हमने बात करी थी। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ पर वापस से जाइए कि किस प्रकार से जो अणु में विद्यमान प्रोटॉन के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराता है, यदि उसके कारण से जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यदि समान होती है तो प्रोटॉन जो है समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है केमिकली इक्विवेलेंट या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी कहा जाता है, क्योंकि जो रासायनिक शिफ्ट है उसका मान समान होता है। तो हमने इससे पहले जो है एसीटोन है, इथेन है, बेंजीन है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही कई बार आपसे बच्चों ये पूछा जाता है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें दो प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, हाँ, एक एक्सियल प्रोटॉन और इक्वेटोरियल प्रोटॉन, परंतु फिर भी उसमें हमें एक ही प्रकार का सिग्नल क्यों प्राप्त होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो साइक्लोहेक्सेन में दोनों प्रकार के प्रोटॉन हैं वो सामान्यतः कमरे के ताप पर एक ही सिग्नल दर्शाते हैं, क्योंकि उनमें इंटरकन्वर्जन बहुत फास्ट होता है। ये जो दोनों कॉन्फॉर्मेशन पाए जाते हैं बोट और चेयर, उन दोनों में ऊर्जा में अंतर केवल 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो सामान्यतः कमरे के ताप पर उन्हें मिल जाता है। तो ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और यही कारण है कि उसमें दो प्रकार के प्रोटॉन होते हुए भी जो है हमें केवल एक ही प्रकार का सिग्नल प्राप्त होता है। तो यदि यही चीज़ हम NMR को बहुत कम टेम्परेचर पर ले, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाए, तो स्पष्ट रूप से हमें दो प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे। तो अब काफ़ी कुछ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से जो NMR सिग्नल है वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। तो जो रासायनिक तुल्य या रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉन हैं, इनको हम होमोटोपिक भी कहा जाता है। समान प्रकार के जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो होमोटोपिक प्रोटॉन भी कहलाते हैं। कई बार आपसे MCQ में या ऑल्टरनेट नेम यदि पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि होमोटोपिक प्रोटॉन्स जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अब हम आते हैं कि एनेंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि जब किसी यौगिक के दो हाइड्रोजन परमाणु में से यदि हम एक का प्रतिस्थापन Z से करवा दें तो हमें जो मिरर इमेज प्रतिबिंब रूपी यौगिक का जो युग्म बनता है, ऐसे प्रोटॉन कहलाते हैं एनेंटियोटॉपिक। देखिए आप इसमें ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये इक्विवेलेंट एनेंटियोटॉपिक प्रोटॉन है। क्योंकि यदि हम इनमें से किसी भी एक का रिप्लेसमेंट यदि Z से करवाते हैं तो हमें प्रतिबिंब रूपी यौगिकों का जो है वो प्राप्त होते हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एनेंटियोटॉपिक प्रोटॉन, जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या है, यदि हम लें कि दो असमान जो है डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, अर्थात यदि दो हाइड्रोजन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि किसी Z से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, डायस्टीरियोमर्स। और जो डायस्टीरियोमर्स प्राप्त होते हैं उन हाइड्रोजन परमाणु को कहा जाता है डायस्टीरियोटॉपिक। तो देखिए आप इसमें जो है दो हाइड्रोजन परमाणु हैं जो दो असमान हैं। देखिए दोनों का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो दोनों भिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो रिप्लेसमेंट हमने Z का रिप्लेसमेंट करा है
हाइड्रोजन से, तो हमें 2 अलग अलग प्रकार के जो है प्राप्त हो रहे हैं, यौगिक या अणु प्राप्त हो रहे हैं जो कि डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। तो ये जो जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो अलग प्रकार के हैं। इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन्स अलग प्रकार के हैं और डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो हैं उनकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो कई बार ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें आपको इस देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि जो पैराफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, इस केस में हमारे पास में जो प्रोटॉन्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। देखिए, फ्लोरीन के जो दोनों तरफ वाले प्रोटॉन हैं जिन्हें मैंने A और B लिखा है, ठीक है, ये दोनों फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में दोनों समान हैं। इसी प्रकार से जो नाइट्रो ग्रुप के लेफ़्ट और राइट साइड में लिखा गया है प्रोटॉन, उनको मैंने C और D से दिखाया गया है। तो इन प्रोटॉन में A और B प्रोटॉन रासायनिक रूप से समतुल्य नाभिक हैं, ठीक है, इसी प्रकार से C और D। परंतु जो है, यदि हम एक मिरर प्लेन बनाएं, अणु को जो 2 समान भागों में विभाजित करता है, तो देखिए कि फ्लोरीन जिसका कि स्पिन क्वांटम नंबर I=½ होता है, उस केस में A और B की बंध दूरी जो है और बंध कोण दोनों समान होगा। इस कारण से जो फ्लोरीन के साथ में जो हमें इन प्रोटॉन्स का जो सिग्नल प्राप्त होगा वो समान प्रकार से प्राप्त होगा। इसलिए ये प्रोटॉन्स जो हैं वो समान रूप से उसके साथ में पेयरिंग होने के कारण, युग्मित होने के कारण फ्लोरीन से वे चुंबकीय रूप से समतुल्य हैं। परंतु ये जो A और B प्रोटॉन हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द A एंड C एंड D। कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास उपस्थित हैं उनका जो एनवायरनमेंट है वो उसके समान नहीं है, या कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन A और जो प्रोटॉन C है वो समान रूप से फ्लोरीन के साथ में युग्मित नहीं होंगे। इसलिए दोनों का क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है, वो दोनों का समान नहीं है, इसलिए ये चुंबकीय समतुल्य नहीं है या मैग्नेटिक इक्विवेलेंट नहीं है। तो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपके A और B हो गए, परंतु A और C जो है वो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं कहलाएंगे। तो ये बात हुई हमारी कि किस प्रकार से जो समान विस्थापन देते हैं वो रासायनिक रूप से समतुल्य नाभिक होते हैं, जैसे कि बेंजीन के केस में है। यदि बेंजीन के जो 6 हाइड्रोजन हैं वो रासायनिक रूप से समतुल्य हैं और मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट हैं, परंतु जो दूसरी प्रकार का जो हमने एग्जाम्पल लिया पैराफ्लोरोनाइट्रोबेंजीन का, उसमें ये मैग्नेटिकली जो है मैग्नेटिकली डिफरेंट या जो है असमतुल्य जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कि A और C प्रकार के जो प्रोटॉन हैं उन्हें हम एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं।